Dear students, today we will discuss 10 important questions that are very useful for your competitive exams, Olympiads. Our first question is 625 divide 5 divide 5 divide 5. तो देखिए हमें इसको कैसे करना है। 6 to 5 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/5, नेक्स्ट डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1/5, नेक्स्ट के लिए 1/5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25% का स्क्वायर रूट करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 25% का 25 का स्क्वायर रूट 5 और वो आंसर ए टिक कर देते हैं, बट ए हमारा आंसर नहीं है। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। आपको करना है 25, सबसे पहले हम परसेंटेज को रिमूव करेंगे। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 लगाना है। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा 1/4। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, डेट इज इक्वल टू 0.5। फिर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं 0.5% को टिक कर देते हैं। ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। हमें इस 0.5 को परसेंटेज में चेंज करना है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 50%। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 50%। नेक्स्ट है हमारे पास 0.9 बार का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं। 0.9 बार का स्क्वायर रूट हमारा हो जाता है 0.3 बार, बट ये हमारा राइट आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले बार को रिमूव करना है। उसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है, जितनी बार हमारा 9 लगा होता है हम डिनोमिनेटर में 9 लगाते हैं। तो ये हमारा आ जाता है 1 स्क्वायर रूट 1, और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 1। तो आंसर हमारा आएगा डी, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन दिखने में आसान लगते हैं और बच्चे देखते ही जल्दी करने की कोशिश करते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो हमें पहले क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, फिर सोल्व करके आंसर देना है, ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर एक्स इक्वल टू 1। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 16 की पावर x कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 1। अब ये हमारा 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और पावर x, और 1 1 1 ऐड करेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा 4 डेट इज इक्वल टू 1। पावर की पावर हो तो हमारे पास क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 2x, और ये हमारे पास है 4 की पावर 1 डेट इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 4 हमारा बेस है, बेस हमारा सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास बनेगा 4 की पावर 2x प्लस 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 0। तो बेस सेम हो तो हम और इक्वल हो तो पावर को कंपेयर करेंगे। 2x प्लस 1 डेट इक्वल टू 0, 2x इक्वल -1, तो x हमारा आ जाएगा -1/2। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, x इज इक्वल टू -1/2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 16 की पावर x हमने पहले कॉमन लेना है। ब्रैकेट में आएगा हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, वो हमारा बन जाएगा 4। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, पावर की पावर से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 2x, ऐड बेस सेम वो पावर ऐड हो जाएगी 2x प्लस 1। 1 हमारा किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 को हमने लिख लिया 4 की पावर 0। बेस हमारा सेम हो तो पावर भी हमारी सेम होगी, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 14% डिवाइड बाय 7%।
तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट काटते हैं और आंसर आ जाता है हमारा 2%, बट 2% हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 14 डिवाइड बाय 100, और 7 के लिए हमारे पास जो 100 है वो ऊपर लग जाएगा इंटू 100। 100 से 100 कैंसल, 7 से हमारा 2, तो आंसर आ गया हमारा 2। बट 2% नहीं, किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा 200%। ये आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये हमें ध्यान रखने हैं कि 1 आता है वो 100% के इक्वल होता है, 2 आता है वो हमारे पास 200% के इक्वल होता है, 1/2 हो तो उसको हम लिखते हैं 50%। तो ये परसेंटेज ट्रिक हमें ध्यान रखनी है। तो 14% डिवाइड बाय 7% हमारा हो जाएगा 200%। देखने में डायरेक्ट लगता है कि आंसर 2% आएगा, बट 2% रॉन्ग आंसर है, बी 200% हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें बताना है कि विच इज बिगर। देखने में नंबर दोनों एक जैसे लगते हैं, बट दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट में हमें क्या करना है, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर हमारा बन जाएगा 3 पावर 3 इंटू 3 9। बट सेकेंड केस में हमारे पास ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 3 की पावर, ये हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा 27। ये है 3 की पावर 9, दिस वन इज 3 की पावर 27, तो 3 की पावर 27 इज बिगर, देयरफॉर नंबर 3 पावर 3 इज बिगर। यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि विच वन इज ग्रेटर। फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट 2, थर्ड वन इज क्यूब रूट 3 एंड थर्ड वन इज 5, और ये हमारे पास यहाँ पे है 6। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पावर होती है वो इक्वल करना है। यदि कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, 2, 3, 6 को हमें सेम बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2, 3, 6 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आएगा यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर हम उसको पावर में लिखते हैं। मतलब यदि हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 2 की पावर 3। यहाँ पे 6 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 3 की पावर 2, और ये हमारा 6 ऑलरेडी है तो हमें कोई चेंज नहीं करना। ये हमारा हो जाएगा 6, और स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 6, और 3 की पावर 2 हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, और ये हमारे पास ऑलरेडी है 6, 5। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, दिस वन इज ग्रेटर। तो आंसर हमारा आ जाएगा क्यूब रूट 3 इज ग्रेटर। आंसर दिस इज राइट ऑप्शन। इसमें हमें बताना है विच वन इज ग्रेटर। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे है स्क्वायर रूट 20 माइनस स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 12 माइनस स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सभी वैल्यू निकालें, स्क्वायर रूट 20 निकालें, फिर 80 निकालें, माइनस करें, 7 निकालें, फिर 5 निकालें, फिर माइनस करें। ये इतना करना पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है कि 20 में से आप 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2। 7 में से आप 5 माइनस करते हैं फिर भी हमारे पास 2 है। 12 में से 10 माइनस करते हैं हमारे पास 2 है, और 5 में से 3 माइनस करते हैं फिर भी हमारे पास 2 आ रहा है। तो यदि ऐसा नंबर हो जिसमें स्क्वायर रूट का नंबरों का डिफरेंस सेम आता हो तो हमारे लिए ट्रिक होती है कि हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। 20 प्लस 18 ये हमारा हो जाएगा 38। 7 प्लस 5 ये हमारा हो जाएगा 12। 12 प्लस 10 ये हमारा हो जाएगा 22। 5 प्लस 3 ये हमारा हो जाएगा 8। तो जिसका भी सम सबसे कम आता है वो हमारा ग्रेटर होगा। 5 प्लस 3 हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो रूट 5 माइनस रूट 3 का डिफरेंस होगा वो ग्रेटर होगा।
और जिसका सम सबसे ज़्यादा आ रहा है उसका डिफरेंस हमारे पास सबसे कम होगा, मीन √20 माइनस √18 स्मॉलर होगा और ग्रेटर क्या होगा, √5 माइनस √13। ये ट्रिक तभी वैलिड है जब हमारा स्क्वायर रूट का जो डिफरेंस है वो हमारा सेम आता हो, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो डी ऑप्शन √5 माइनस √3 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम ये हमें स्मॉलर बताना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था कि 20 प्लस 18 38, ये हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो इसमें ए हमारा राइट आंसर होगा √20 माइनस √18। इसी से हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि ये हमारा सबसे कम एडिशन करने पे आ रहा है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर, दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज इन बिटवीन। एंड वन मोर क्वेश्चन, इसमें हमारे पास देखिए आप स्क्वायर रूट के अंदर भी पावर दे रखी है और रूट में भी दे रखी है, तो हमें क्या करना होता है, ये वाली सीरीज हमारी नीचे से ऊपर जा रही है और ये वाली हमारी ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसका हमारा आंसर होगा 8 पावर, जो ऊपर है उनकी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, और नीचे हमारा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। इसको हम सोल्व करेंगे 3 से और 2 से 6 से हमारा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 पावर 4 डिवाइड बाई 35। इनकी जो पावर लगी होती है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर लगा होता है वो हमें नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 की पावर 4/35 इज आवर राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, NH टू पावर A, और यहाँ पे हमारा है x फिर b फिर c, इसका भी वही पहले की तरह है, सेम क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, n पावर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस दिखने में बहुत आसान है भी बहुत आसान, बट यदि आप ध्यान से करेंगे तो गलत नहीं होगा, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर मोर वीडियो ज्वाइन आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।